सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर शीतल कपूर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तीसरे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन, तीसरा इस तरीके का शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही बनाई गई थी और हमारे प्रधानमंत्री ने भी इसकी महत्व को संदर्भित करते हुए कुछ कहा था। सबसे पहले प्रधानमंत्री के विजन के बारे में कि उन्होंने क्या कहा। भारत ने खुले मन से अपने देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल रखे हैं। हम फूड चेन से जुड़े हर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है। हम कोलैबोरेशन के लिए खुले दिल से तैयार हैं। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए निमंत्रित करता हूं। इस क्षेत्र में बहुत संभावना है, इसका आप फायदा उठाएं। शीतल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी कहा कि खाद्य सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है और आप इस मामले की विशेषज्ञ हैं, तो खाद्य सुरक्षा या इसका नियंत्रण रेगुलेटर्स की क्या भूमिका है और ये आम जनता के स्वास्थ्य के साथ साथ ये कितना बड़ा व्यापारिक संभावनाओं को भी जन्म देता है। खाद्य सुरक्षा जो है उपभोक्ताओं का एक फंडामेंटल राइट है और खाना जो है वो जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जिस तरह का हम खाना खाएंगे तो उस तरह ही हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। और उन्होंने जो है निवेशकों को भी इनवाइट किया है निवेश करें और जो इम्पोर्ट कर रहे हैं सामान है उसका भी हमारे जो रेगुलेटर हैं वो है FSSAI। तो अब एक नेशनल बॉडी बना दी गई है FSSAI। ये अधिनियम जो है 2006 का है और उसका लागू जो किया गया है वह 2011 में किया गया है और अब जो है उसकी कंप्लायंस और हार्मोनाइजेशन किया जा रहा है। तो ये एक ग्लोबल समिट जो किया जा रहा है वो एक तरह से इन्विटेशन है फूड रेगुलेटर्स को कि आप जो है हमारे साथ बिजनेस करें। इंडिया में हमारा अधिनियम बहुत ही स्ट्रांग बनाया गया है। ये भी बात की गई है कि जो भी मानकीकरण है और इसके साथ साथ जो गुणवत्ता वाला सामान हमारे उपभोक्ताओं तक पहुंचे और उपभोक्ता जो है वह खुद भी टेस्टिंग करवा सकता है। फूड रेगुलेटर्स बाहर देशों से आए हैं तो उनको भी एक तरह से प्लेनरी सेशंस हो रहे हैं और साइंटिफिक जो रिसर्चर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम बनाया गया है जिसमें कि वो इसमें अपना सामान वो बता सकते हैं कि भाई वो क्या हमारे देश में बेचना चाहेंगे। और जैसे अब चॉकलेट्स को ही ले लीजिए तो बहुत सारी विदेशी चॉकलेट्स हमारे यहाँ पे बिकती हैं। तो हमारे अपने रेगुलेशन FSSAI उसके ऊपर चेकिंग करता है और उसके लेबल पे क्या क्या चीजें आनी चाहिए वो भी चेक की जाती हैं कि भाई आप जो है इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, किसी को एलर्जी तो नहीं है किसी चीज से। मतलब स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न कर सके कोई भी कंपनियां। जी हाँ। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा, ये व्यापारिक संभावनाओं की अगर हम बात करें, आपने अभी बताया कि जो खाद्य सुरक्षा की बात है, अभी ये खाद्य नियंत्रक यानी रेगुलेटर्स हैं, मोटे तौर पे क्या काम होता है और वो कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में कुछ बताएं। गुणवत्ता वाला सामान अगर हम लोग सब खाएंगे इसका प्रभाव डायरेक्टली ही पड़ता है। इससे हमारा जो तो स्वास्थ्य सही रहेगा और हमारा जो डिपेंडेंस है चाहे दवाइयों पे है या और चीजों पे जो हमें अस्पताल जाना पड़ता है तो उसका खर्चा कम हो जाएगा। तो ये एक मूवमेंट चलाया जा रहा है भारत द्वारा कि ईट राइट इंडिया और बहुत सारी कैंपेन्स भी हैं जिसमें सामान जो है वो गुणवत्ता वाला मिले। और फूड रेगुलेटर जैसे मैंने बताया कि FSSAI जो है वो उनके फूड इंस्पेक्टर होते हैं और एक फूड जो है कमिश्नर्स भी बनाए गए हैं हर स्टेट में। तो वो चेक करते हैं अपने आप ही सैंपल्स को लेना और सैंपल्स को चेक करना। पाया जाता है कि त्योहार बहुत जब नजदीक आने लगते हैं तो मिलावट बहुत शुरू हो जाती है खाने में। और खाने की मिलावट से जैसे दूध है, दूध से आप खोया बना रहे हैं तो दूध ही अगर मिलावटी है। FSSAI ने एक बार स्टडी भी की थी कि पानी की मिलावट पाई जा रही थी पर कई सैंपल में उन्होंने उनको डिटर्जेंट भी यूरिया भी मिला। तो इस तरह की जो मिलावट है वो बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो मोटे तौर पे जो फूड नियंत्रक यानी रेगुलेटर्स हैं उनका काम ये है कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं, ये खाने की वस्तुएं हैं, उनकी गुणवत्ता जांचें और वो उपभोक्ता तक बिल्कुल सही तरीके के खाद्य पदार्थ पहुंचे, उसमें कहीं मिलावट हो रही है तो उसको बीच में ही रोका जा सके। जी हाँ। आज शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने भी अपने संबोधन में इस बात को रेखांकित किया।
At the national level, FSSAI has modernized food standards, approved rapid testing kits and expanded laboratory infrastructure, including mobile testing laboratories. FSSAI has strengthened safe food imports by recognizing accredited overseas labs, introducing provisional clearances for importers, and enhancing transparency through integration with SWIFT and iSCATE systems. In the FSSAI's efforts to ensure that every food plate is safe, nutritious and trustworthy, Eat Right Thali book, released today just now, is another step in this direction. This book showcases balanced and diverse regional meals that reflect the local ingredient, cooking techniques and age-old dietary wisdom. भारत में खान पान की विविधताएं से भरा हुआ भारत देश है। यहाँ पे अगर हम कहीं दूसरे प्रदेशों में या जगह जगह जाते हैं तो हमको विभिन्न तरीके के आहार मिलते हैं, विभिन्न तरीके के खाद्य पदार्थ मिलते हैं। तो जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने भी बताया कि जो फूड रेगुलेटर्स हैं उनका काम क्या है और हमारा जो FSSAI है उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब अगर इसके साथ साथ हम आते हैं, उन्होंने कहा कि ईट राइट थाली, मानव जितना खाना खा रहा है वो पोषण उतना दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, या इसके अलावा भी कुछ है? जी हाँ, या स्वाद के साथ साथ पोषण मिल रहा है कि नहीं? आपने सही बताया। ईट राइट थाली का ये मतलब है कि जैसे प्रोटीन्स भी खाने, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाने, तो एक बैलेंस डाइट क्या होती है उसमें जो है हर स्टेट का खाना अलग है। तो कहीं पे जैसे हम कहते हैं कि भाई डोसा है या इडली है तो फर्मेंटेड फूड भी हमें मिल रहा है, और जैसे हम अगर पराठा खाते हैं तो उसमें भी स्टफ्ड है। तो अलग अलग जो है स्टेट्स का खाना अलग है। एक आप देखेंगे कि एक पूरी जो थाली होती है वो पूरी संपूर्ण मात्रा में एक आपको गुणवत्ता दे रही है। भारतवर्ष में मुझे लगता है कि खाना एक बहुत ही जो है न्यूट्रिशियस खाना मिलता है। पिज्जा बर्गर खा के हमें इतना नहीं मिलता, जो कि हमारी दाल सब्जी और रोटी और दही जो है सब कुछ ही हमें पूरा न्यूट्रिशियस। तो वही थाली जो है वो हर रीजन की इसमें बताई गई है और उनकी क्या गुणवत्ता है। मतलब भारतीय थाली जो है वो पोषण के मामले में भी भरपूर है, चाहे वहाँ पे उनकी जो लोकल उपज है उसी से निर्मित चीजें मिलती हों, लेकिन पोषण भरपूर मात्रा में मिलता है। हाँ। आज इस शिखर सम्मेलन में यथा अन्नम तथा मनः इसका भी जिक्र किया गया था। आमतौर पे भारतीय परिवेश में कहा भी जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। इसका कितना महत्वपूर्ण बात है ये, और इसका कितना असर पड़ता है कि हम जिस तरह का अन्न खा रहे हैं हमारा मन उसी तरीके का होता है? क्या पोषण अगर हमारे को भरपूर मात्रा में मिलता है तो हमारा मन उसके विषय में ज्यादा जागृत होता है? जैसे भारत में तो हमने अपने जो है अन्नपूर्णा कहा गया है, अन्न की जो है पूजा भी की जाती है। देवी देवताएं हैं हमारे जिनकी पूजा हम लोग करते आए हैं, जैसे तुलसी को पानी देना या बहुत सारी चीजें हैं। खाने को सुरक्षित रखा जाए या साफ होना चाहिए। तो हम जो FSSAI ये भी काम कर रहा है कि चाहे स्ट्रीट पे भी आप खाना खा रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, तो उनको भी ट्रेन कर रहे हैं कि आपका खाना कैसे जो है एक आम आदमी को सुरक्षित खाना मिले, हाइजीनिक होना चाहिए, कि मक्खी नहीं बैठे उनके खाने को वो बंद करके। तो उनको सिखाया जाता है कि भाई अवेयरनेस लाई जा रही है कि आप जो है अपने खाने को जब परोसेंगे या जैसे काट रहे हैं तो उसको कैसे बंद करके रखना है, खुले में नहीं कोई भी सामान नहीं रखेंगे, ढक कर रखेंगे। तो ये सारी बातें जो है FSSAI उन्हें ट्रेन करता है। तो ये जो खाने के मामले में एक कैंपेन भी चलाई जा रही है, ईट राइट इंडिया। इसमें स्कूल्स और कॉलेजेस में FSSAI द्वारा कैंपेन में ये बताया जा रहा है कि क्योंकि शुरुआत जो है बचपन से ही होती है कि अगर आप एक अच्छा खाना सही मील लेते हैं कि जिसमें आप सब्जी भी खा रहे हैं, फल भी ले रहे हैं और रोटी भी, दूध भी ले रहे हैं, कई बार फल नहीं खाते, या तो बच्चों को भी ईट राइट कैंपेन में कि आप फल लेके आएंगे। स्कूलों में ये कैंपेन चलाई जा रही है जिससे टीचर्स के द्वारा या उनको कई बार एसे राइटिंग या कोई इस तरह की चीजें करी जाती हैं स्कूल में, तो जिससे जागरूकता उनमें आए। वहीं से शुरुआत हो जाती है कि आप एक खाना सही खा रहे हैं, क्योंकि एक बार आप एडल्ट हो गए तो आपकी जो हैबिट्स डेवलप हो गई हैं बचपन में वही
पाना मुश्किल होगा, उसको बदल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो आमतौर पे जैसे एफएससीआई की भूमिका अभी तक मोटे तौर पे ऐसे माना जाता था, जो पैक फूड हैं, मतलब जो डिब्बा बंद या थैली बंद जो खाद्य पदार्थ हैं, सिर्फ उनकी गुणवत्ता को वो निश्चित करता था, ऐसा नहीं है। नहीं, वो सभी तरीके के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सारी गुणवत्ता। पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहले जो एक कानून होता था, पीएफए कहलाता था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, जिसके अंडर मतलब हम सिर्फ मिलावट को देख रहे थे, और विभिन्न एक्ट्स थे, 5-6 और एक्ट्स थे, जैसे दूध के लिए अलग एक्ट था, मीट प्रोडक्ट्स के लिए अलग एक्ट था, एडिबल ऑयल के लिए अलग था, फ्रूट्स के लिए अलग एक्ट था। पर एफएसएसएआई जो बनाया गया बॉडी, तो उसमें सारे एक्ट्स को संगठित कर दिया गया। एफएसएसएआई के अंडर सारे, चाहे अगर घी में मिलावट की जा रही है, वनस्पति घी है या उसमें भी मिलावट, बड़े सारे, अभी उन्होंने एक केस भी डाला हुआ है उस पे एफएसएसएआई के, मैं बताना चाहूंगी fssci.gov.in ये वेबसाइट है, जिसपे आपको बहुत सारी नॉलेज इनके बारे में मिल सकती है। वनस्पति में जो है वहां पे पकड़े हैं केसेस गुजरात में कि एक यूनिट में जो है 650 kg पाया गया कि वो एडल्टरेटेड था वनस्पति, और उसमें वो मतलब कह रहे थे कि ये इसमें हम नेचुरल है घी, हम उसमें मिलावट मिली। तो इस तरह के केसेस ये खुद भी छापे मारते हैं। मोटे तौर पे जिस तरह से खाद्य पदार्थों की आवश्यकता या जरूरत बाजार में बढ़ रही है, उस तरह से उसकी आपूर्ति या सप्लाई उतनी नहीं हो पाती, तो वहां से फिर ये एडल्ट्रेशन या मिलावट का दौर शुरू होता है, या मुनाफाखोरी के चक्कर में इस तरह की चीजें होती हैं। मुनाफाखोरी तो एक है ही भाई, अधिक कमाने की उसमें रहता है। पर त्योहारों के दिनों में जो है इस तरह की आदतें बढ़ जाती हैं। जो दुकानें पहले नहीं भी होती हैं, तो वो भी उस समय मिठाई लगा लेती हैं। तो इस समय उपभोक्ता का भी ये है, एक फर्ज बनता है कि वो देखे, लेबल को पढ़े, और पैकेज्ड फूड है उसको ही ले, अच्छी दुकान से, स्टैंडर्ड दुकान से खरीदे। जो दुकानें एकदम से आ जाती हैं, कहाँ से आई हैं, और लेबल पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैंडेटरी है कि भाई उन्हें नाम, इंग्रेडिएंट्स देने होंगे, क्या उसका वेट है, क्या एमआरपी है, कब तक एक्सपायरी डेट है। तो उसको जरूर देखें कि कई बार दूध वाली चीजें जैसे 2-3 दिन में कंज्यूम करनी होती है, तो वो बताया होता है, एफएसएसएआई का मार्क होना चाहिए उस चीज पे। तो ये एक गुणवत्ता का मार्क है जो कि उपभोक्ता को देखना चाहिए। आपने अभी बताया कि जिस तरह से डिब्बा बंद या पैकेज फूड, उसके अलावा जो खुली वस्तुएं भी हैं, जिस तरह के हमारे रेस्टोरेंट्स में मिलती हैं, इस बारे में एफएससीआई कितना जागरूक है और क्या करता है? एफएससीआई जो है वो इसमें भी, अगर आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं तो वहां पर भी चेक करते हैं, और अगर कोई कंप्लेंट आती है तो फिर उसकी सैंपल लिया जाता है, और अगर कोई तो लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। अगर जो है पाया जाता है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने उसी रेस्टोरेंट में खाया और बीमार पड़ गए, तो फिर वहां का हो सकता है कि वो लाइसेंस भी कैंसिल कर दे, और पेनल्टी भी है कि ये 2 लाख से लेकर, अगर मिस ब्रांडिंग से लेकर, अगर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, तो गुमराह कर रहा है पब्लिक को, तो 10 लाख तक की पेनल्टी है, और 7 साल की जेल भी हो सकती है अगर वो ऐसा मिलावट वाला सामान बेच रहा है। इस शिखर सम्मेलन में रेगुलेटर्स की भूमिका को फोकस किया गया है। तो रेगुलेटर्स के मामले में अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें, तो भारत इस मामले में एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा पाता है, क्योंकि रेगुलेटर्स शायद यहाँ के जो फूड नॉर्म्स और या वैश्विक तौर पे जो फूड नॉर्म्स हैं उसमें अंतर होना स्वाभाविक है। क्या उसके लिए ये एक ऐसा मंच दिलाया गया है कि दोनों वैश्विक भर के फूड रेगुलेटर्स एक साथ बैठें और वो बताएं कि हमको क्या, कौन कौन सी चीजों पे ध्यान देना चाहिए? क्या इसमें इस तरह के शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? जी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारी देशों के लोग आए हैं, उनके फूड रेगुलेटर्स आए हैं। भारत जो है एशिया में सबसे हमारा बेस्ट कानून कह सकते हैं। जो हमारी फूड से रिलेटेड जितनी भी हमारे लॉ है वो बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। सारे सेक्शंस और सब जो है वो अतुलनीय है। तो इसमें मेरे को लगता है कि जितने भी रेगुलेटर्स आए हैं वो सीखेंगे, और हमारा जो मिलेट्स पे है, हमारे बहुत सारे 14 स्टैंडर्ड्स हैं, जो कोडेक्स मिलेटस है उसी को हम फॉलो करते हैं। भारत ने 14 स्टैंडर्ड्स दिए हैं, तो इसमें फूड का हमारा काफी हम लोग आगे हैं। तो मेरे उससे कि वो हमारे से जानेंगे और एक साथ बैठकर कि कैसे जो है यहाँ पे निवेश किया जा सकता है, किस तरह की चीजें यहाँ पर बनाई जा सकती हैं, कैसे और हम अच्छे गुणवत्ता वाला सामान जो है वो उपभोक्ता को दे सकते हैं। शीतल जी, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं के लिए इतनी सारी जानकारी बहुत सरल शब्दों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञ प्रोफेसर शीतल कपूर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में